हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा फास्ट ट्रैक का जो रिवीजन वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, वो है रेशियो एनालिसिस। क्या होता है रेशियो एनालिसिस? सेक्शन बी में आएगा आपके। रेशियो एनालिसिस का मतलब, रेशियो में यहाँ का मतलब होता है यहाँ पे कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन बहुत सी चीजों का किया जाता है। एसेट का लायबिलिटी से किया जाता है, किसी चीज का किसी चीज से किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिए एक कंपनी है, उसकी करंट एसेट है 2 लाख और उसकी करंट लायबिलिटी है 1 लाख। इसका यह मतलब हुआ कि करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी से दुगनी है। आप अगर फिगर आउट करेंगे तो ये 1 लाख है और ये है 2 लाख। मतलब ये 1 लाख रुपए है तो ये 2 लाख, यानी इसके जस्ट डबल है। तो ये कैसे निकाला जाता है रेशियो? हमने एक फॉर्मूला जैसे लिख दिया करंट रेशियो का। अभी पूरी चीजें बताते हैं। यहाँ करंट एसेट था 2 लाख, करंट लायबिलिटी थी हमारी 1 लाख की। तो अब हम अगर इसको रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/1 आएगा। तो इसको लिखने का तरीका जो है वो 2:1 है। 2:1 का मतलब ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि लायबिलिटी अगर 1 रुपए है तो एसेट जो है वो 2 रुपए है। इसी तरह ये 1.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रेशियो का मतलब है एक चीज का हम दूसरी चीज से कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पे हम लोग बहुत सारी मतलब पूरे चैप्टर में बहुत सारे रेशियो हो गए हमारे। एक एक करके सारे रेशियो आपको हम समझाते हैं। ये चैप्टर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको बैलेंस शीट अच्छे से याद है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स आते हैं, नॉन करंट एसेट में क्या आता है, करंट एसेट में क्या आता है। तो आधे फॉर्मूले, यानी ये चैप्टर के आधा जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ लिए ऐसे ही आते हैं, क्योंकि आधे फॉर्मूले बैलेंस शीट के अंदर के होते हैं, आधे जो है वो बैलेंस शीट के बाहर के होते हैं। अब सबसे पहले यहां पर हम आपको बता दें कि यहां पर टोटल 4 हेड हैं, उसके अंदर रेशियो बनाए गए हैं। वो 4 हेड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। टोटल अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में 4 हेड हैं। एक है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर कुछ रेशियो आते हैं। एक आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, एक आता है हमारा एक्टिविटी रेशियो, एक आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक आता है लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर 2 रेशियो हैं। एक रेशियो है करंट रेशियो, एक है हमारा क्विक रेशियो जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं और लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें एक आता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, एक होता है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, एक होता है हमारा प्रोपराइटरी रेशियो, और एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर हमारा आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हमारे पास होते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एक होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 हमारे रेशियो इसमें आते हैं। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में 4-5 तरीके के प्रॉफिट होते हैं, उनके रेशियो हमको निकालने पड़ते हैं। अभी हम करते जाएंगे और आपको सब बताते जाएंगे। सबसे पहला हेड जो हम सीखेंगे वो लिक्विडिटी रेशियो सीखेंगे, यानी हम निकालना जो सीखेंगे वो करंट रेशियो निकालना सीखेंगे और क्विक रेशियो निकालना सीखेंगे। ये 2 रेशियो हम सीखेंगे। इनका फॉर्मूला होता है यहां पे हमने सारे फॉर्मूले रख रखे हैं, अभी हम आपको करते जाएंगे और सिखाते जाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला रेशियो हम लोग करंट रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला रेशियो हम करंट रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको बैलेंस शीट याद है
तो एसेट में क्या आएगा, लायबिलिटी में क्या आएगा, क्योंकि जो मेरा पहले दो हेड है, अगर आप देखेंगे जो मैंने यहां पे आपको बताया था, ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, ये इसके अंदर जो भी फॉर्मूले हैं वो सब बैलेंस शीट्स के अंदर के जो आइटम है उनसे बने हुए हैं। तो अगर आपको वो याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आधा चैप्टर आपका ऐसा ही खत्म, और एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हमारा तैयार हो जाता है, उसके फिर बिहाफ पे हमारा रेशियो एनालिसिस तैयार हो जाता है, वो भी हम कर सकते हैं आसानी से, ये भी कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, उसका रीजन ये होता है बच्चे कहते हैं बहुत फॉर्मूले हैं। अगर आप आराम से इसको समझ समझ के करेंगे, पहले दो हमने बैलेंस शीट्स याद कर लिए, फिर ये इतना कोई टफ नहीं बैठता, ये सब फॉर्मूले सिमिलर बनेंगे इसके। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर देखना पड़ता है, वरना ऐसा जितना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास, यहां पे करंट रेशियो हमारे पास फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। जब हम आपको पता होगी, हम फॉर्मूले पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास डाटा दे रखा है, अब हमको पता करना है इसमें कौन कौन सी चीजें करंट एसेट में आती हैं। यूं तो अगर आपने बैलेंस शीट याद कर लिया ठीक है, नहीं तो मैंने यहां पर इसमें फॉर्मूले में मैंने बता रखा है कि करंट एसेट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखिए, करंट एसेट में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज आएंगे जिसमें अगर लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स कोई भी इंक्लूडेड है तो उसको हटा देना है, अगर इंक्लूड नहीं है तो उसको जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमें उसको एक्सक्लूड करके चलना है। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी आपने जो लोन दिए हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और करंट अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और किसी को जैसे पहले से पैसे दे दिए, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में आता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये आइटम्स हमारे आते हैं शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटीज में। अब हमारे पास यहां पर ये सवाल दे रखा है, ये हमारे पास सवाल है, इसमें हमको छांटना है कौन सी चीजें करंट एसेट में है। देखिए, ये हमारा करंट एसेट में है, अगर हम देखें तो ये हमारा करंट एसेट है, ये हमारा करंट एसेट है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये हमारा करंट एसेट है, ये हमारा करंट एसेट है, ये हमारा करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारी करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी। तो मैंने जितने भी एसेट थी वो हमने मार्क कर लिए, लाइबिलिटी अलग अलग मार्क कर ली। अब हम करेंगे क्या, इन सब का करंट एसेट हम जो हमारे पास है, इन सब को जो है वो हम टोटल लिख लेंगे। इसमें करंट एसेट में एक एक करके लिखते जाएंगे। करंट एसेट है हमारी 2,50,000 प्लस 1,30,000, फिर प्लस हमारा 20,000, फिर प्लस हमारा 40,000, फिर प्लस हमारा 10,000। ये हमारी पूरी करंट एसेट हो गई जहां से मैंने जोड़ दी। तो अब हम यहां से देखेंगे, इसका हम टोटल करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 40,000 ये रख लिया हमने, और 1,80,000 80,000, ये 2,50,000 इन्वेंट्रीज। एक सेकंड जरा कैलकुलेशन कर ले। 2,50,000 1,30,000 20,000, फिर उसके बाद 40,000, फिर 10,000। अब हम इसको टोटल करेंगे, $2,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये हमारा निकल के आ गया 4,50,000। अब इसी तरह हम करंट लायबिलिटी देखेंगे। करंट लायबिलिटी अगर हमको देखना है तो हमारे पास ये है, ये है, ये है, यानी कि 20,000 प्लस 30,000 50,000 प्लस 5,000 यानी 55,000 प्लस 95,000 प्लस 95,000, ये हो गया 1,50,000। तो करंट एसेट है हमारी 4,50,000 की आ गई। करंट लायबिलिटी जो हमने मार्क करी थी उन सबको एक जगह जोड़ लिया, ये आ गया 1,50,000 का।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरे कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे, यहां से अगर सीबीएसई वाले हैं तो अपनी कैलकुलेशन हाथ से करेंगे, कैलकुलेटर उनके में अलाउड नहीं है। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा 3/1। आंसर जो आपको लिखना है वो 3:1 लिखना है। इस टू 1 लिखना जरूरी है, आप 3 लिख के छोड़ देंगे इनकरेक्ट हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएगा वो। तो इसलिए आपको कंपैरिजन करके बताना, अगर इस टू 1 नहीं लिखा तो हमने कंपैरिजन कहां किया, इसलिए वो मस्ट है 3:1 लिखना। तो ये हमने सीखा करंट रेशियो। अब आता है हमारा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो और करंट रेशियो में ज्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पे क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज ये फॉर्मूला बनता है हमारा। अब हम देखेंगे यहां पर थोड़ा सा एक हम जरा ये कैलकुलेशन एक बार और चेक करें, कुछ डाउट लग रहा है। 2,50,000, 1,30,000, 30,000 इन्वेस्टमेंट। यहां पर ये इन्वेस्टमेंट जो है दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टाइपिंग एरर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए यहां पर हमको चेंज ये करना है कि यहां पे हमें 30,000 और ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा यहां पर 4,80,000। इसको अब हम करेक्ट करेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ये हमारा आ जाएगा 3.2:1। 3.2:1। अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना होता तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता, वो भी ठीक था हमारा, पर जो बुक के अकॉर्डिंग है हम उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। बुक में यहाँ इन्वेस्टमेंट के आगे शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने वहां पे उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट एसेट होती है, उसको वहां पे जोड़ के फिर मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पर क्विक रेशियो आता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो यही यूज करनी है, 1,50,000 जो आई है। अब यहां पर जो क्विक एसेट है हमारी, क्विक एसेट का मतलब होता है, क्विक एसेट मींस ऑल करंट एसेट, जितनी करंट एसेट है माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब करंट एसेट जितनी है, जैसे यहां पर हमारे पास बहुत सारी करंट एसेट है, आप सारी करंट एसेट जोड़िए, इन्वेंट्री ना जोड़िए और प्रीपेड एक्सपेंसेस मत जोड़िए, ये दो आइटम नहीं जोड़ना है। या अगर मेरे पास पहले से जुड़े रखे हुए हैं, जैसे मेरे पास 4,80,000 टोटल है करंट एसेट, इसमें इन्वेंट्री भी है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, तो उसको हटा देंगे हम। अब अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास 4,80,000 में इसमें हमारा माइनस हो जाएगा 2,50,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000, ये हमारा बचा 2,10,000, यानी क्विक एसेट हो गई हमारी 2,10,000 की, और करंट लायबिलिटी है 1,50,000। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, नाउ इट विल बिकम 1.4। काट देंगे ऐसे, ये 1.4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 1.4:1। तो ये हमने आपको सिखाया करंट रेशियो कैसे निकलेगा, ये हमने आपको सिखाया क्विक रेशियो कैसे निकलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर देखिए निकालना हमको करंट रेशियो ही है। टोटल एसेट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, बैलेंस शीट के हेड्स दे रखे हैं, उसके अंदर के आइटम्स दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए यहां पे हमारे पास करंट एसेट सामने सामने नहीं है, करंट एसेट कितनी है वो सामने सामने नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, टोटल एसेट दे रखी है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं ऐसे हमको। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेते हैं। यहां मैंने लिखा चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, या तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं हमको सीखना है, कुछ चीजें आप लोग लॉजिकली सीखेंगे। यहां लिखा हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले होता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड, फिर उसके बाद हमारे पास होता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद होता है हमारे पास करंट लायबिलिटी, फिर यहां पे टोटल हो जाता है। फिर आता है हमारे पास एसेट, एसेट में नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और करंट एसेट आ जाती है हमारे पास। फिर हमको मालूम है यहाँ का टोटल हो जाता है, एसेट का टोटल हो जाता है और लायबिलिटी का टोटल दोनों तरफ बराबर आता है। यहां पर हम देखेंगे टोटल एसेट है 12 लाख, टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट और करंट एसेट मिला के है 12 लाख, तो यानी यहां का भी टोटल होगा 12 लाख रुपए।
अब इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारे नॉन करंट एसेट में आ जाते हैं। अगर हम देखें 6 लाख 7 लाख तो ये हो गया हमारा 8,40,000 रुपए टोटल हो गया। नॉन करंट एसेट 8,40,000 हो गया। और करंट एसेट कितनी है हमको नहीं मालूम, बस ये पता है नॉन करंट एसेट 8,40,000 है। करंट एसेट में कुछ अमाउंट रहा होगा जुड़ के हमारा 12 लाख बन गया होगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। देखते हैं जरा कितना है, 8,40,000 माइनस 12 लाख, यहां पे आ गया हमारा 3,60,000, यानी करंट एसेट जो है वो हमारे पास आ गई 3,60,000 की। अब इसकी बात करते हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 8,50,000 का, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है 1,10,000 की। यहां पे कितनी करंट लाइबिलिटी रही होगी कि जुड़ के हमारा 12 लाख हो गया होगा। अब इसको हम चेक करते हैं, 8,50,000 प्लस 1,10,000 माइनस 12 लाख, ये आ गया हमारा 2,40,000, 2,40,000। अब हम करंट रेशियो निकालेंगे। ये हमने करंट लायबिलिटी निकाल ली, ये हमने करंट एसेट निकाल ली, ऐसे बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना के। तो अगर कभी शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी इस तरीके से दे रखा हो, हमारे पास कोई चीजें मिसिंग हो, तो आप इस तरीके से, मतलब शेयर होल्डर फंड दे रखा है, आपको लगे बैलेंस शीट के अंदर के आइटम दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने बैलेंस शीट फॉर्म करके चीजों को कैलकुलेट करा, वैसे भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आई थी हमारी 3,60,000 की और करंट लायबिलिटी आई थी हमारी 2,40,000 की। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 1.5:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1.5:1, 1.5:1, ये हमारा 1.5:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशियो हमें निकालना है, यहां पे भी फॉर्मूला वही है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए एक बात याद रखिए, जब तक मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं होंगी हम नहीं निकाल सकते हैं अपनी करंट रेशियो। यहां पर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों आइटम तो करंट लायबिलिटी है हमारे पास। तो यानी करंट लायबिलिटी मेरे पास गिवन है 2 लाख ये और 40,000 ये, यानी करंट लायबिलिटी है 2,40,000। अगर हम करंट एसेट किसी तरह पता कर ले तो मेरा करंट रेशियो आ सकता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला और है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हमारा वर्किंग, सॉरी, ये हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी है नहीं मालूम, वर्किंग कैपिटल है 4,80,000 की, यहां मैंने लिखा 4,80,000। अब इसके बाद यहां करंट एसेट हमने मान लिया x, करंट लायबिलिटी है 2,40,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2,40,000 को इधर ले आएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 4,80,000 प्लस 2,40,000 इक्वल्स टू x। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 4,80,000 प्लस 2,40,000, ये हमारा हो गया 7,20,000, यानी x इक्वल्स टू 7,20,000, यानी करंट एसेट आ गया 7,20,000 और करंट लायबिलिटी हमारा 2,40,000। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फॉर्मूले का आधा एक नंबर होता है, आराम से मिलता है। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, ये हो गया हमारा 3, यानी कि यहां पे हो गया 3, यहां पे हो गया 1, 3:1, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी एक करंट रेशियो का मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लिखा है करंट एसेट ऑफ अ कंपनी आर ₹7,20,000। एक कंपनी की करंट एसेट है 7,20,000 की एंड इट्स करंट रेशियो इज 2.4:1। मतलब कि करंट रेशियो का ये फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो है 7,20,000, करंट लायबिलिटी कितनी है नहीं मालूम x, बट ये मालूम है कि इनका जो, सॉरी, यहां पर देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है हमारे पास 7,20,000 की, करंट लायबिलिटी नहीं मालूम x,
फिर कह रहा है कि करंट रेशियो जो है वो हमारा 2.4:1 है, यानी कि यहां पर ये 2.4:1, एक सेकंड जरा सा क्वेश्चन चेक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 7,20,000 का हमारा करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी कितनी मालूम नहीं, नहीं मालूम करंट लायबिलिटी कितनी है। करंट रेशियो जो है वो 2.4:1 है। अब ये 2.4 का मतलब यहाँ पे ये करंट रेशियो की हमने वैल्यू रखी 2.4, यानी ये करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, जब इसको हम काटते हैं तो यानी कि ये पोर्शन जो है करंट एसेट का है, ये पोर्शन करंट लायबिलिटी का है। तो हमने करंट रेशियो लिख दिया 2.4/1। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 7,20,000 एक्स को ऊपर ले जाएंगे, 2.4 को नीचे कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2.4, ये आ जाएगा 3 लाख। यानी कि एक्स को ऊपर ले गए, इसको इधर ले गए, एक्स इक्वल्स टू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2.4, ये निकल के आ गया हमारा एक्स की वैल्यू 3 लाख। अब ये कह रहा है इसके बाद आफ्टरवर्ड्स इट मेड अ पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टू इट्स क्रेडिटर्स, कैलकुलेट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। इन्होंने कहा उसने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, बताइए पेमेंट के बाद रेशियो कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है हमारी करंट एसेट है 7,20,000 और जैसे ये फॉर्मूला है करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 7,20,000 और करंट लायबिलिटी हमने निकाली 3 लाख रुपए। अब ये कह रहे हैं ये अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, जब पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को तो लायबिलिटी यानी कम हो जाएगी करंट लायबिलिटी, तो 1 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब इसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट तो कैश में कर रहे हैं ना, या बैंक बैलेंस चेक से कर रहे होंगे, दोनों ही करंट एसेट है, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, तो करंट एसेट भी साथ साथ कम हो जाएगा। अगर लायबिलिटी कम हो रही तो एसेट भी कम हो जाएगा, तो हमने यहां से एसेट भी कम कर दिया। अब वैल्यू कितनी बची, 6,20,000 और यहां बची नीचे 2 लाख। तो इन्होंने कहा पेमेंट के बाद क्या रेशियो बनेगा, ठीक है निकाल लेते हैं। 6,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये बना 3:1, 3.1/1, यानी कि रेशियो बना 3.1:1, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इन्होंने लिखा है रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी इज 2.5:1। इन्होंने कहा है कि करंट एसेट 5 लाख है, करंट लायबिलिटी नहीं मालूम कितना है, उसका रेशियो जो है वो 2.5:1 है। अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग टू करंट रेशियो ऑफ 2:1। जो फर्म का अकाउंटेंट है वो चाह रहा है रेशियो 2:1 का हो जाए। सबसे पहला हम काम करते हैं, हम करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूले में पुट अप करके, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट है हमारे पास 5 लाख की, ठीक, करंट लायबिलिटी कितनी है नहीं मालूम, एक्स रेशियो मालूम है 2.5/1, भाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हमारा निकल के आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, ये निकल के आ गया हमारा 2 लाख, यानी एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 2 लाख आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक। यानी करंट एसेट है हमारे पास 5 लाख की और करंट लायबिलिटी हमारे पास 2 लाख। आफ्टर दिस द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग टू करंट रेशियो ऑफ 2:1। मान ली हम अकाउंटेंट है और या आप अकाउंटेंट है, आप चाह रहे हैं कि रेशियो हमारा जो है वो 2:1 का हो जाए। कैसे होगा, बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन क्रेडिट, उधार में जब कोई एसेट खरीदेंगे तब ऐसा होगा। तो एसेट जब खरीदेंगे तो यानी करंट एसेट हमारी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी हमें नहीं मालूम, मान लिया एक्स इन्होंने खरीदी, तो हमको यही बताना है ना, इन्होंने कहा कि आप कुछ करंट एसेट खरीदना चाह रहे हैं जिससे वो रेशियो आपका 2:1 बन जाए। पहले रेशियो कितना है 2.5 है, अब वो चाह रहे हैं 2:1 का रेशियो बन जाए, पहले 2.5:1 का है। तो हमारे पास हमने करंट एसेट खरीदी, कितनी खरीदी नहीं मालूम, प्लस एक्स कर दिया, ये पता कि करंट एसेट बढ़ गई हमारी, क्योंकि मैंने उधार पे खरीदा तो उधार भी बढ़ गई, क्रेडिटर भी बढ़ गई, तो प्लस एक्स मैंने यहां भी कर दिया। जब ऐसा कर दिया तो रेशियो बन गया 2:1। अब हमको लगेगी मैथ्स हमारी यहाँ पे, अब हमको बताना है कि यहाँ पर कितनी एक्स की वैल्यू है,
कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 लाख, 1 पहले 5 लाख से मल्टीप्लाई होगा और 1 फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x रहेगा, इक्वल्स टू ये ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 लाख इंटू 2 यानी कि 4 लाख और ये x प्लस इंटू 2 ये हो गया 2x। अब x वाले टर्म एक तरफ और y वाले टर्म एक तरफ, वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ। अब इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे यानी कि 5 लाख माइनस 4 लाख, x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 2x माइनस x, ये बचेगा हमारे पास x और ये बचेगा हमारा 1 लाख। यानी जो x की वैल्यू है यानी जो पेमेंट हम जो एसेट जो हम खरीदेंगे वो 1 लाख रुपए की जब खरीद लेंगे तो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तब हमारा रेशियो हो जाएगा 2/1। तो ये हो गया हमारा करंट रेशियो का क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे लिक्विड वाला रेशियो जो है, लिक्विडिटी वाला रेशियो जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने हर तरीके के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब हम बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हेड पे। जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, टोटल 4 हेड होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। मैंने आपको एक हेड कंप्लीट करा दिया, लिक्विडिटी रेशियो। अब हमको सीखना है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, सबसे पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर आता है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखेंगे फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, बगैर फॉर्मूले के भी इसको तो हम कर सकते हैं अगर बैलेंस शीट याद है तो। अब यहां से हम देखेंगे, क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। यहां पे ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। टोटल डेब्ट 40 लाख, इसमें लिखा नहीं है क्या क्या, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हमारा टाइपिंग एरर हो गया था तो मैंने ये क्वेश्चन उतार दिया है। इसमें आपको 3 चीजें निकालनी है। एक निकालना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एक निकालना है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो और एक निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये 3 रेशियो हमको इस क्वेश्चन में निकालने हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। पहले हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेंगे जैसे अभी मैंने पुराने क्वेश्चंस में बनाया था। यहां मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसमें हमने सबसे पहले लिखा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, फिर यहां लिखा हमने नॉन करंट एसेट और फिर यहां लिखा हमने करंट एसेट। इसको मैंने टोटल कर दिया, सॉरी यहां पे हमने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी और यहां लिखा हमने करंट लायबिलिटी। फिर यहां मैंने एसेट्स लिखा, एसेट्स में मैंने लिखा नॉन करंट एसेट और यहां लिखा हमने करंट एसेट। अब हम देखेंगे मेरे पास क्या क्या गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहां से बिलोंग करते हैं, तो यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मैंने लिखा 7 लाख और 2,25,000। उस हिसाब से यहाँ पे हमारा हो जाएगा करंट लायबिलिटी 9,25,000। अब इसके बाद नॉन करंट एसेट है 12 लाख यानी कि ये हमारा हो गया 12 लाख। फिर करंट एसेट है हमारे पास 5,40,000 रुपए की, यहां मैंने लिखा 5,40,000। अब इसको टोटल कर लिया तो ये 17,14,000 टोटल एसेट हो गई, यानी यहां भी जो टोटल होगा वो 17,14,000 होगा। ये एसेट का टोटल है और एसेट और लायबिलिटी का टोटल बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारे दोनों चीजें दे रखी थी, दोनों को ऐड कर दिया 17,40,000 हो गया। तो यानी लायबिलिटी भी हमारी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 17,40,000 होगी। करंट लायबिलिटी दे रखी है हमारी 1,40,000,
ये हमारी करंट लायबिलिटी है। यहां पे कुछ वैल्यू है हमको नहीं मालूम, इन तीनों को जोड़ा गया तो 17,40,000 आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें ये दोनों माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। 9,25,000 प्लस 1,40,000 माइनस 17,40,000, ये आ गया 6,75,000। यानी यहां पर जो हमारा ये बैलेंसिंग अमाउंट हो गया, जो शेयर होल्डर फंड है हमारा, वो 6,75,000 है। अब हमको सबसे पहले निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट, फॉर्मूले से ही, नाम से ही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है। अब डेब्ट देखिए दो तरीके की होती है। डेब्ट का मतलब है टोटल डेब्ट। डेब्ट दो तरीके की होती हैं, दोनों को जोड़ दें तो टोटल डेब्ट बन जाता है। एक होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, एक होता है शॉर्ट टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट यानी कि ये हो गई करंट लायबिलिटी, ये हो गई नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारी टोटल डेब्ट बन जाएगा। यहां पे लिखा है सिर्फ डेब्ट, सिर्फ डेब्ट लिखा होगा तो यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात हो रही है। तो यहां पे हमको लिखना है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है, ये जो शेयर होल्डर फंड है भाई, ये हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी है, यानी कि ये हमारी इक्विटी है और ये हमारे नीचे जो दे रखी है वो लायबिलिटी दे रखी है। तो इक्विटी जो है ये हमारा शेयर होल्डर फंड होता है। तो वहां जो हमको फॉर्मूले में यूज करना है डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी इक्विटी में हमारा शेयर होल्डर फंड आएगा और डेब्ट में हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट में यानी कि ये दोनों चीजें आएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसीलिए अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो फॉर्मूला आसानी से बन सकता है। फॉर्मूले के नाम से ही बन गया डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब हम यहां देखते हैं, यहां फॉर्मूला पुटअप करेंगे। डेब्ट है हमारा 9,25,000 और इक्विटी है 6,75,000। 9,25,000 और ये है हमारी 6,75,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। 9,25,000 डिवाइडेड बाय 6,75,000, ये हमारा निकल के आ गया 1.37। 1.37 अपॉन 1, 1.37:1, ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया। ये पहला वाला निकाला हमने। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा फॉर्मूला है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो यानी कि यहां फॉर्मूला बनेगा डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। अब डेब्ट में वही यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट रखी जाएगी जो मैंने यहां रखी थी 9,25,000। और टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट जो है वो हमारे पास 17,40,000 का है। तो यहां मैंने लिख दिया 17,40,000। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9,25,000 डिवाइडेड बाय 17,40,000, ये हो गया हमारा 0.53:1। 0.53:1 ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है, ये हमने सीख लिया अपना डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला इसका बनता है शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी अपॉन शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। इसको ये भी लिख सकते हैं इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अब देखेंगे आप शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी। अब हम देखेंगे यहाँ पे इक्विटी मैंने निकाला था 6,75,000, तो 6,75,000 ये वाला जो मैंने यहाँ यूज करा था, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट जो थी वो हमारी थी 17,40,000। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करके भी कर सकते हैं। ये कर दिया हमने मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर अब हम देखेंगे 6,75,000 डिवाइडेड बाय 17,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर ये हमारा निकल के आ गया 38.79% आंसर। 38.79% आंसर। ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको तीन फॉर्मूले कराए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें एक फॉर्मूला और होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था जब मैंने हेड बनाए थे, मैंने आपको चार फॉर्मूले लिखे थे, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये तीन मैंने आपको करा दी। अब हम सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए मैंने यहाँ पे एक जगह सब जगह फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये जैसे हमारे पास करंट एसेट के फॉर्मूले थे, करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले थे, इसी तरह यहाँ मैंने लिख रखे हैं क्विक रेशियो का भी फॉर्मूला लिख रखा है। सारी करंट एसेट ली जाएगी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिए जाएंगे। फिर लिक्विड एसेट में
फॉर्मूला लिखा है लिक्विड रेशियो का, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने अभी आपको बताया डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट का मतलब उधार जो भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में जो जो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ये आपके स्टार्टिंग में भी, जब जो हमारा वॉल्यूम 1 है अकाउंटिंग की पार्टनरशिप वाली, उसमें स्टार्टिंग में जहां पे हमारे पास सिलेबस दे रखा होता है, वहां पे भी सारे एक साथ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास इक्विटी में क्या क्या चीजें लेनी है ये बताया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट एसेट में क्या क्या चीजें लेनी है, ये सब सारी चीजें उन्होंने बताई है। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या क्या आता है, ये सब चीजें मैंने लिखी हुई है। मैंने आपको सही से बताया है कि बैलेंस शीट से आप रेशियो बना लिए। बैलेंस शीट का रेशियो अंदर आइटम ज्यादा है, उससे आप रेशियो आसानी से बन सकता है। तो हमने कोई फॉर्मूला हमको भी नहीं आता, हमने बस बैलेंस शीट को देखते गए और हम क्वेश्चन पूरा लगाते गए। अब हम लोग सीखने जो जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। यहां पे एक रेशियो है हमारे पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक हमारा रह गया यहां पे, वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला है उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास दे रखा हुआ है ये क्वेश्चन है हमारे पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, रेट ऑफ टैक्स है, डिबेंचर्स हमारा दे रखा है और मॉर्गेज लोन दे रखा है। ये दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। देखिए हमको निकालना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। फॉर्मूला लिखा है मैंने पीछे, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, भी इसको लिख सकते हैं, या फिक्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे हमें इंटरेस्ट जितना भी देना है वो लिखना है। अब जैसे हमारे पास लोन है, इसका पहले इंटरेस्ट निकालेंगे कितना हो रहा है। ये 1 लाख का लोन है, इसका हमने 15% निकाला, ये हो गया हमारा 15,000। ये 1 लाख का लोन है, इसकी परसेंटेज है 12%, तो 1 लाख का हमने 12% निकाला, ये आ गया हमारे पास 12,000। तो हमारा 15,000 प्लस 12,000 यानी टोटल इंटरेस्ट जो दिया वो 27,000 दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 1,20,000, यानी ये जो प्रॉफिट है ये हमारा प्रॉफिट है टैक्स पेड करने के बाद। और टैक्स कितना पेड हुआ है, 50% टैक्स पेड हुआ है। टैक्स हमने पेड करा है 50%, मतलब मेरे हाथ में जितना भी प्रॉफिट है, हमने जो भी कमाया 50% टैक्स दे दिया। अब तो मेरे हाथ में जो बचा वो 50% बचा। मान ली जितना भी कमाया था वो 100% था, 50% उठा के दे दिया तो मेरे पास 50% बचा, यानी कि ये 50% के बराबर है। एक्चुअल कितना कमाया हमें नहीं मालूम, मेरे हाथ में कितने पैसे थे हमें नहीं मालूम, उसका 50% हमने टैक्स दे दिया, इनटू 50% टैक्स दे दिया, मेरे हाथ में बचा कितना 50%। और 50% वैल्यू हमारे पास लिखी हुई 1,20,000। तो इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना, इसको ऊपर इसको नीचे, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 कर दिया, ये हमारा आ गया 2,40,000। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हमको बिफोर इंटरेस्ट भी तो चाहिए ना, तो इंटरेस्ट हमारा कितना था 27,000, तो 2,40,000 प्लस 27,000, यानी कि ये निकल के आ गया हमारा 2,67,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 2,67,000 आ गया, डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स इंटरेस्ट हमने कितना दिया 27,000, डिवाइडेड बाय आ गया हमारा 27,000, यानी कि 2,67,000 डिवाइडेड बाय 27,000, यहां पे आता है हमारा 9.89 करके, ये हमारा आंसर हो जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसी के साथ हमारा ये वाला हेड सॉल्वेंसी रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अपने नए पार्ट में, नए हेड पे। अब की है हमारा नया हेड है, और वो हेड है हमारा एक्टिविटी रेशियो का। आप देख सकते हैं एक्टिविटी रेशियो में मैंने आपको पहले बताया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कुछ फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला है वो भी हम आपको बता देते हैं, मैंने वहां पे लिख भी रखा है, फिलहाल मैं करता जाता हूं और आपको बताता जाता हूं। देखेंगे हमको निकालना है कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉर्मूला है क्या इसमें, देखिए हमारा एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आप देखेंगे यहां पर कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का मतलब क्या होता है, जो गुड्स हमने बेचे, आरएफओ का मतलब सेल, जो गुड्स हमने बेचे उसकी कीमत हमें कितनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ आरएफओ। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होता है हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ का एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस, यानी परचेज में से परचेज माइनस होनी चाहिए, परचेज रिटर्न, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, गुड्स खरीदने से लेके फैक्ट्री के पहुंचने तक, फैक्ट्री के अंदर के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। 11th में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है हम लोगों ने, पीएल अकाउंट पढ़ा है, जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे आते हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब तो चाहे कॉस्ट ऑफ आरएफओ का ये फॉर्मूला लगाइए चाहे ये लगाइए, अपनी मर्जी से नहीं होगा, क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होंगी उसके हिसाब से क्वेश्चन लगेगा। तो जब ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा फिर हमको एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, यानी साल की स्टार्टिंग में कितना इन्वेंट्री था, साल के एंड में कितना इन्वेंट्री है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। अब बात को ध्यान से समझना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब हमसे कहा जाएगा, सबसे पहले आप इन दोनों को फॉर्मूले को यूज करके कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लिए और फिर एवरेज इन्वेंट्री निकाल के फॉर्मूला पुटअप कर दिया, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री इन्होंने कहा है, परचेज है इनकी 5,70,000 की, फ्राइट है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं फ्राइट है 20,000 की, दिस इज 20,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, आरएफओ है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 70,000, ग्रॉस लॉस है हमारा 16% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ आरएफओ का मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर कभी यहां पर मान लिए लॉस है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस की जगह, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट की जगह प्लस ग्रॉस लॉस हो जाएगा। अब हमको निकालना है इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। देखेंगे सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हम देखेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पे परचेजेस दे रखा है, फ्राइट दे रखा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। हमको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लेते हैं। ये अपनी आरएफओ को और ग्रॉस लॉस को यूज करके 16% लॉस हुआ है हमको ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो है 5 लाख, आरएफओ जो है वो है 5 लाख और ग्रॉस लॉस जो है वो इसी का 16% है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 लाख का 16 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 5 लाख इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100, 80,000 का, यानी कि ये 16% ऑफ आरएफओ हमको निकालना है, तो इट विल बिकम 80,000।
अब हमको कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 5 लाख, वही फॉर्मूला हमारा है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आरएफओ है हमारे पास 5 लाख और ग्रॉस लॉस है हमारे पास 80,000, तो ये हमारा आ गया 5,80,000। ये हमारी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गई 5,80,000। अब हम करेंगे क्या, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है नहीं, हमको निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कॉस्ट ऑफ आरएफओ का जो फॉर्मूला मैंने आपको और लिखवाया है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मैंने यहां निकाल रखी है 5,80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री मालूम नहीं कितना, यही फाइंड आउट करना है, इसको एक्स मान लिया। नेट परचेजेस, अब हम देखेंगे यहां पर नेट परचेजेस क्वेश्चन में है हमारे पास 5,70,000 की, यहां मैंने लिखा 5,70,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे, फ्राइट तो आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं आता है, तो हम सिर्फ रखेंगे 20,000, यहां रखेंगे 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्वेश्चन में मेरे पास 70,000। पहले हम इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां हम जब इसको सॉल्व करेंगे 5,70,000 प्लस 20,000 माइनस 70,000, यह आ गया हमारा 5,20,000। x प्लस 5,20,000 और ये हो गया हमारा 5,80,000। अब x की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे, 5,80,000 माइनस 5,20,000 यानी इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू ये हमारा आ गया 60,000। x को हमने माना था ओपनिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे कहा नहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने की, पर हम निकाल देते हैं। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 70,000, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, ये निकल के आ गया 65,000। यहां पे हमने रखा 65,000 और कॉस्ट ऑफ आरएफओ यहां मैंने रखा है 5,80,000। इसको सॉल्व कर लेंगे, सपोज करिए 4 आया तो 4 टाइम्स लिखना है आगे, जितना भी यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो में है उसमें आगे आपको टाइम्स लिखना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर पूछी जाए, क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी जाए, कैसे आपको इधर उधर करके आंसर निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकाल के हमने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है हमारा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और अगर बैलेंस शीट याद है तो आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम आते हैं हमारे पास, एक डेटर्स आते हैं और एक बिल्स रिसीवेबल आते हैं। ठीक है, अब नेट क्रेडिट सेल यानी उधार वाली सेल, क्रेडिट सेल नहीं लिखेंगे, नेट क्रेडिट आरएफओ लिखेंगे, होता वही है बट आप नेट क्रेडिट आरएफओ लिखेंगे जो फॉर्मूले में लिखा है। सेल 2 तरीके की होती है, एक क्रेडिट एक कैश, दोनों को जोड़ दें तो वो टोटल सेल बन जाती है। हमको चाहिए उधार वाली सेल, और उधार सेल होगी तभी डेटर्स हमारे या बिल रिसीवेबल जनरेट होंगे, अदरवाइज जनरेट नहीं होंगे। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे कैश रेवेन्यू दे रखा है 3,40,000 और क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है हमारे पास 6 लाख रुपए का, हमको क्रेडिट सेल चाहिए यहाँ पे, तो यहां पर हमने लिख दिया 6 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, यानी कि 75,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये निकल के आ गया 1 लाख। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लग देंगे 1 लाख, ये हमने 1 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया। इसको यहाँ पुटअप करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6 टाइम्स आंसर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा एक क्वेश्चन और है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, हमको निकालना है यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा घुमा के दिया है इन्होंने, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स। कैश रेवेन्यू जो है वो 25% है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। अब देखिए
यहां पर हमारा फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले तो हमको क्रेडिट आरएफओ पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखिए यहां पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है 16 लाख, यानी टोटल जो हमने गुड्स बेचे हैं उसकी कीमत है 16 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25%। आरएफओ है 16 लाख और 25% ऑन कॉस्ट है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम 16 लाख का पहले 25% निकालते हैं। देखिए 16 लाख का मैंने 25% निकाला, 16 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ये निकल के आया हमारा 4 लाख रुपए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हमारा 4 लाख रुपए। अब आपको एक अभी हमने पीछे फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ आरएफओ का, फॉर्मूला था आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 4 लाख का, आरएफओ नहीं मालूम, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमें मालूम है 16 लाख रुपए का। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो आरएफओ आ जाएगा। तो एक्स को यहीं रखा, 4 लाख को इधर ला, ये प्लस हो गया, यानी कि 16 लाख प्लस 4 लाख हो गया, ये हो गया एक्स इक्वल्स टू 20 लाख। ये हमारे पास 20 लाख आ गया, यानी आरएफओ जो आ गया वो हमारा, ये आरएफओ जो है वो हमारा 20 लाख है, यानी टोटल माल हमने बेचा है 20 लाख रुपए। इसमें क्रेडिट भी है और कैश भी है। यहां पे ये कहता है जो कैश रेवेन्यू है वो क्रेडिट का 25% है, यानी जितनी भी क्रेडिट सेल है उसका 25% जो है वो कैश सेल है। मान लेते हैं कि क्रेडिट जो है वो एक्स है, मान लेते हैं क्रेडिट सेल एक्स है और कैश सेल जो है वो इसी क्रेडिट सेल का 25% है। तो इसका मैंने 25% अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 25x अपॉन 100। ये कैश सेल है, ठीक है, ये क्रेडिट सेल है, और कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 25% है। तो क्रेडिट सेल का हमने ये क्रेडिट सेल मानी थी, इसका 25% निकालिए, 25x अपॉन 100 हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि सेल दो तरीके की होती है, आरएफओ दो तरीके की है, एक कैश आरएफओ है और एक क्रेडिट आरएफओ है, यानी एक नगद माल बेचा है, उधार माल बेचा है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आरएफओ आ जाएगा। तो अगर हम देखें ये मेरा क्रेडिट आरएफओ है यानी एक्स, और ये हमारा कैश है, ये कैश आरएफओ जो है वो 25x अपॉन 100 है, यानी 25x अपॉन 100। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आरएफओ बन जाता है, और मेरे पास आरएफओ दे रखा है 20 लाख रुपए का। इन द सेंस अगर मैं x प्लस 25x अपॉन 100 जोड़ दे तो हमारे 12 लाख के बराबर है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये मैंने बताया x प्लस 25x अपॉन 100 इक्वल्स टू ये 12 लाख के बराबर है हमारे। अब हम देखेंगे x की वैल्यू निकालना है, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा 100x, ये ऊपर आ जाएगा 25x इक्वल्स टू 12 लाख। अब ये हो गया 125x अपॉन 100 इक्वल्स टू 12 लाख। x की वैल्यू निकालनी है, 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ये आ गया हमारा 9,60,000। x की वैल्यू आ गई 9,60,000 और x को मैंने माना था क्रेडिट आरएफओ, यहां हमने x को माना था क्रेडिट आरएफओ, तो यानी ये हमारा आ गया 9,60,000। अब हमारे पास यहां पर ये आ गया हमारा 9,60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं मालूम x, ये मालूम है कि ये 5 टाइम्स है, तो यानी कि ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दे रखा है। x की वैल्यू निकालेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, कैसे निकालेंगे? 9,60,000 इंटू 5 कर दिया हमारा, ये आ गया 48 लाख, यानी x इक्वल्स टू आ गया हमारा 9,60,000 इंटू 5, ये आता है हमारा इंटू 5, ये हो गया हमारा 48 लाख, यानी x इक्वल्स टू आया हमारा 48 लाख रुपीस। इसको हमें सॉल्व कर लिया, जब इसको ऊपर ले गए इसको नीचे ले गए तो ये हमारा आ गया 48 लाख। अब देखना है हमको निकालना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। देखेंगे
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ये मैंने अभी यहाँ निकाला। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया 48 लाख रुपीस का। तो यहाँ मैंने लिखा, सॉरी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में मेरे पास है नहीं, हमारे पास क्या निकाला था अभी, हाँ ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला हमने 48 लाख का। यहाँ मैंने लिखा 48 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको नहीं मालूम। अब इसके लिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। देख लें कुछ प्रिंट तो नहीं है। अब देखेंगे यहां पर एक लाइन मिसिंग है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। यहां पे लाइन जो है वो मिसप्रिंट हो गई। एक सेंटेंस है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1.5 टाइम्स देन एट द बिगिनिंग, यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो होगा वो ओपनिंग का 1.5 गुना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इसका 1.5 गुना होगा, यानी कि 1.5x होगा। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। 48 लाख इंटू 2 कर देंगे, पहले इसको प्लस कर देंगे। 48 लाख इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, ये हो गया 96 लाख इक्वल्स टू, ये हो गया 2.5x। x की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय इसको 2 कर देंगे, 96 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 2.5, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 38,40,000 रुपीज। ये हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, सॉरी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा हमारा ये 38,40,000। ये x की वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बोला है तो ये हमारा आ गया 38,40,000। ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा 38,48,000 ये हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आया। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 38,40,000 है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इसका 2.5 गुना है। तो यहां पर हम देखेंगे 38,40,000 इंटू 1.5 कर देंगे, 38,40,000 इंटू 1.5 कर दिया, ये हो गया हमारा 57,60,000। ये हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। इसी तरह ओपनिंग हमने निकाला, इसी तरह हमने, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाला 38,48,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इसी का 1.5 गुना है, तो हमने इंटू 1.5 कर दिया। इस चीज को कैसे निकाला हमने, 38,40,000 इंटू 1.5 कर दिया, ये हमारा आ गया 57,60,000। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक बार एक कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूं उसमें।
अब नेक्स्ट है हमारा, अब नया हेड है हमारा, वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें भी हमारे पास कई सारे रेशियो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक रेशियो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर एक होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, फिर एक होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर होता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। इस तरीके से हमारे पास 4-5 रेशियो होते हैं इसमें। हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यहां पर आपको मैंने इसके सबके फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप। यहां पर मैंने यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट का सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए सबके डिनोमिनेटर्स में हमारे पास आरएफओ होगा ही होगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस कर देंगे। आरएफओ क्वेश्चन में दे रखा होगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो होगा उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए दो। अभी जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मैंने कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला लिखवा रखा है। फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है। एक एक करके हम सीखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखा कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग जीपी रेशियो। सबसे पहले जीपी रेशियो हमसे कहा निकालने के लिए। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन मेरे पास दे क्या रखा है? मेरे पास आरएफओ दे रखा है, यानी कि ये चीज तो हमारे पास गिवन है। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ का, जो मैंने आपको बता रखा है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरे पास 3 लाख रुपए का, नेट परचेजेस है मेरे पास यहां पर 14 लाख, ये प्लस कर दिया हमने 14 लाख। फिर उसके बाद वेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड है, दो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि प्लस 3,70,000 और प्लस 1,50,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे मैंने आपको बता चुका हूं। गुड्स खरीदने से लेके फैक्ट्री के पहुंचने तक, फैक्ट्री जितने खर्चे होंगे वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। वो फॉर्मूले वाले चार्ट में लिखा भी है, आप बुक में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अब हमको माइनस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा है 4,20,000। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 2,40,000, 2,40,000 सो कैलकुलेट करते हैं हम। 14 लाख, 3 लाख सबसे पहले, 3 लाख प्लस 14 लाख प्लस 3,70,000 प्लस 1,50,000 माइनस 4,20,000, ये हमारा बचा 18 लाख, यानी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 18 लाख। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लिखा है आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब आप अगर देखेंगे मेरे पास आरएफओ जो दे रखा है वो 24 लाख का दे रखा है, और कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो है वो हमने अभी निकाला है 18 लाख, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 6 लाख रुपए का। अब हम इसको फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आया हमारा 6 लाख,
RFO था हमारा 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 25%। अब नेक्स्ट हमको दूसरी चीज जो निकालनी है, अब निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ RFO। ये मैंने आपको यहां लिखवा भी रखा है। यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ये लिखा है, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम भी है। कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय RFO। हम यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय RFO। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सी इनकम एक्सपेंस आएंगे, ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे, वो यहाँ पे लिख रखा है मैंने। ये फॉर्मूले में मैंने ये चीज मेंशन कर दी है कि कौन सी चीज उसमें आएगी। आप यहाँ देखेंगे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये सारे एक्सपेंस आएंगे, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे, बुक में भी दे रखा है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में इनकम हो रहा है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी चीजें जो होती है वो ऑपरेटिंग इनकम में आती है। तो हमको ऑपरेटिंग इनकम अगर क्वेश्चन में है तो वो माइनस कर देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे हम देखेंगे मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने कॉस्ट ऑफ RFO तो अभी निकाल लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ RFO अभी मैंने निकाला था, वो है 18 लाख। तो यहाँ रखा मैंने 18 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 84,000 प्लस 36,000, 84,000 प्लस 36,000। ऑपरेटिंग इनकम इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर होती तो हम माइनस कर देते। ये इनकम है बट ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं, उसको माइनस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। RFO क्वेश्चन में हमारे पास है 24 लाख का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 18 लाख ये हम सॉल्व करेंगे, ये 12 लाख हो जाएगा, 18 लाख प्लस 12 लाख यानी कि 30 लाख अपॉन 24 लाख, ये हो गया हमारा सॉल्व कर लेते हैं। 18 लाख प्लस 1,20,000, 1,20,000 multiplied by 100 divided by 24 lakh, 24 lakh। 9,20,000, 19,20,000, एक मिनट, 18 लाख प्लस 84,000 प्लस 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24 लाख, ये हमारा हो गया 80%। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। अब इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट रेशियो है हमारा, ये हमने सीखा ऑपरेटिंग रेशियो। अब हमसे निकालने के लिए जो कहा जा रहा है वो निकालने के लिए कहा जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, डिवाइडेड बाय RFO मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर हम देखेंगे यहां मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रखा था, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 6 लाख रुपए का, तो यहां मैंने 6 लाख लिखा, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये थे 84,000 और 3600।
तो यहाँ मैंने लिखा 84,000 प्लस 3600, यानी 84,000 माइनस 3600 डिवाइडेड बाय RFO। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, RFO वही 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अब सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा 4,80,000 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा 20% आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन RFO मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे, जितने भी खर्चे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे, प्लस ऑल इनकम्स, इनडायरेक्ट नहीं बल्कि सारे, माइनस ऑल एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनकम्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट वही है मेरे पास 6 लाख का। अब ऑल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो ऑल एक्सपेंसेस में मेरे पास ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये तो हम पहले ही ग्रॉस प्रॉफिट में कर चुके हैं। ये तीनों एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे पास, 84,000, 36,000 और 1 लाख। 84,000, 36,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय RFO हमारा 24 लाख है मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम देख लेते हैं। एक ऑपरेटिंग इनकम भी है हमारे पास, ऑल इनकम में से ऑपरेटिंग इनकम नहीं, मतलब ऑल एक इनकम जो है वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है 20,000। ये इनकम है हमारी, इनडायरेक्ट इनकम है। हमको यहाँ पे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो सब लेनी होती है। तो यहाँ पे 1 लाख, तो ये हमारा एक्सपेंस में आ गया, प्लस इनकम में हमारे पास है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा। यहाँ पे जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा 4 लाख, ये हमारा निकल के आ जाएगा पूरा 4 लाख डिवाइडेड बाय RFO है 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 16.667% आ जाएगा, 16.67% ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियो हो गए हमारे पास। हो गया, हमने सॉल्वेंसी रेशियो सीख लिया, लिक्विडिटी रेशियो सीख लिया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, मतलब एक्टिविटी रेशियो सारे थे, वो सारे रेशियो सीख लिया हमने। पूरा हमने आपको चैप्टर करा दिया। अब जितना भी आप हो सके, जितने भी मैंने क्वेश्चन ये कराए हैं, इससे रिलेटेड बुक से क्वेश्चन निकालिए और उसको अपने आप प्रैक्टिस करिए। जो हो फिर हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, हमसे जो क्वेरीज हैं वो आप कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।